अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग पेश खिदमत है। मेज़बान बेहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम में हम अब अपनी आखिरी दो सेगमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी है। डॉक्टर फारूक हसनात से बात का मैं आगाज़ करूंगी। डॉक्टर साहब, इराक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मुश्तिल अफराद ने जनूबी शहर नजफ में ईरानी कौंसलेट को आग भी लगा दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 16 अफराद हलाक हुए हैं। और इराक में ईरान की मुबैना मुदाखलत और हुकूमत की नाअहली के खिलाफ 1 अक्टूबर को दारुल हुकूमत बगदाद से शुरू होने वाले मुजाहरे जनूबी शहरों तक पहुंच गए हैं और मुजाहरीन की जानिब से ईरानी कौंसलेट को नजर आतिश किए जाने का अब तक ये सबसे शदीद रद्द-ए-अमल है। अब डॉक्टर हसनात, आगे क्या? इराक में सूरत हाल पर काबू पाने के इम्कानात क्या हैं? क्योंकि अभी भी उनको, जिस पे आगे चल के बात करेंगे, दाइश का सामना है और दूसरी अपनी सियासी सूरत हाल का सामना है, और इसके साथ साथ अब ये जो ईरान का भी बीच में मसला खड़ा हो गया, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इराक की में सूरत हाल में पेश रफ्त का किस तरफ और किस जहत को जाने का है? क्योंकि इराक जो है ये बहुत बड़ा मुहिम्मा बन चुका है सबके लिए। इसलिए मुहिम्मा बन चुका है कि तवील अरसे तक वहाँ पे आमरीत रही और इतनी सख्त आमरीत रही कि कहाँ पे ये राइट्स हो रहे हैं, कहाँ पे लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, वहाँ पे तो 2 शख्स भी बात भी नहीं को कर सकते थे खुल के अपनी मर्जी की। तो इसमें तो हैरत यही है कि अभी साल हुआ है तकरीबन कि वहाँ पे इंतखाबात हुए थे। मल्टी पार्टी सिस्टम है और तमाम शवायद के मुताबिक आज़ादाना इंतखाबात हुए थे, बल्कि जो पहली हुकूमत थी उसको शिकस्त हुई थी और ये जो दूसरा जो अपोजिशन का ग्रुप था उन्होंने इक़्तिदार संभाला। तो 1 साल पहले लोगों ने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, या तो ये होता जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ था पहले के 30 साल से एक हुक्मरान बैठा हुआ है और तो एक पार्टी सिस्टम है, लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को हक दिया गया और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी इंतखाबात हो चुके हैं और वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर्स मुंतखब हैं और एक फार्मूला भी तय पाया कि सदर कोर्ट होगा और फिर किस तरह की तश्कील हुकूमत की होगी। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि तशद्दुद तो चलिए मान लिया, लोग जो हैं वो निकलते हैं अपने मुतालबात बनवाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि फिर वो रुकते ही नहीं है। इसलिए कि जब आप एक प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आपके कुछ डिमांड्स भी होते हैं कि हमारी ये शराइत है, ये कीजिए। दूसरा इसमें ये पहलू हमें नजर आ रहा है कि उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। यानी ये तो या तो कोई वहाँ का लीडर होता जिससे हुकूमत बातचीत करती और वहाँ पे जो भी उनके डिमांड्स थे, जो भी उनके मुतालबात थे, उसको वो पूरा करते। लीडरशिप नहीं है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं और रुकने का वो नाम नहीं ले रहे, इसके बावजूद के काफ़ी फौज की तरफ से भी सख्ती की जा रही है, काफ़ी हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो ये एक ऐसा डिलेमा है जो कि जिसके समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या इराकी जो सियासी निज़ाम है, क्या वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इंतखाबात हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, उसको वो उस तरीके के साथ लेके आगे चले जिस तरह के जमहूरी माशरे लेके चलते हैं, या वो उसी तरह जो आमरीत ने निज़ाम बनाया था वो इस तरह उनकी जड़ों में बैठ गया है कि उनका तरीका ही नहीं आया अभी तक कि हमने पार्लियामेंट में किस तरह बात करनी है, अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए, डिमांड्स हम जब बाहर भी निकलते हैं सड़कों पे तो उसके साथ हम डिमांड्स भी दें, हमारी एक लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग लिंक्स हैं और हमारी तो यही है, उम्मीद यही है कि जो इराक में एक जमहूरियत आई थी या अभी भी है और एक वहाँ पे इंतखाबात जिस तरह हो रहे थे, जिस तरह की पार्लियामेंट आ रही थी, जिस तरह के पार्टी हार भी नहीं थी जो हुकूमत में थी और अपोजिशन वाले आके हुकूमत कर रहे थे, यानी कि एक सिलसिला चल पड़ा था। तो उम्मीद यही की जा सकती है ये सिलसिला रुके ना और ये चलता रहे ताकि बहुत जो मशक़ वस्ता है उसमें ज़्यादातर अक्सरियत और डिक्टेटरशिप्स की है, आमरीत की है। तो इसलिए एक जो हमें नज़र आता है, ट्यूनीशिया की मिसाल नज़र आती है या फिर इराक में ये थी
اور داعش کا بالکل جیسے آپ نے کہا کہ داعش ویسے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے ایسے گروپ ضرور ہوں گے، ایسے لوگ ضرور ہوں گے ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے جی۔ اور جہاں پہ بھی میں جلدی سے بات کہہ دوں، جہاں پہ بھی ویکیوم آیا، جہاں پہ بھی اسٹیٹ کی رٹ نہ ہوئی، وہاں پہ اس قسم کے جو وہ ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں میرے پاس سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ رپورٹیں ایسی آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی عراق کے کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر داعش پھر سے منظم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ناکاور مواد بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اغوا برائے تاوان جس کے لیے وہ پہلے بھی جو ان کے لیے کہا جاتا تھا، وہ بھی ان کی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش ایک بار پھر منظم ہو رہی ہے جہاں سے ان کو نکال دیا گیا؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا خطرہ اب کی بار کیسا ہوگا؟ دیکھیے، جب داعش جو ہے اور اس قسم کے گروہ القاعدہ سے پہلے وہ وہیں پہ آئیں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، یہاں پہ جہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ کمزور ہوگی، اور وہاں پہ وہ آ کے اپنے اڈے جمائیں گے اور وہاں سے پھیلاؤ کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر اور بھی ہے کہ فوج کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ پہلے جب عراق میں داعش والے آئے تھے یا القاعدہ نے اپنا جمایا تھا اثر، اور شام میں بھی، تو وہاں پہ ان کی فوج کی بہت بری حالت تھی، جو فوج کو ڈسبینڈ کر دیا تھا امریکنز نے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک خلا پیدا ہو گیا تھا بہت سارا۔ اس مرتبہ عراق کی فوج نے سرپرائزنگلی، میں تو کہوں گا حیرت تھی کہ وہ واپس منظم ہوئے، اور انہوں نے بالکل ایران کے ساتھ مل کے، امریکہ کا بھی اس میں رول تھا، لیکن بہرحال آگے عراق کی فوج ہی تھی، انہوں نے ان کو بڑی زبردست ایک لڑائی کے بعد بڑی مشکلوں کے ساتھ داعش کو زیر کیا تھا، ایک ایک شہر، ایک ایک گلی ہم نے دیکھا سارا وہ معاملات جو تھے۔ اس لیے فوج ان کی انٹیکٹ ہے، اور جو مظاہرے اگر رک جاتے ہیں، حکومت جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے، تو پھر فوج آسانی کے ساتھ ان کو زیر کر سکے گی۔ لیکن اگر عراقی لوگوں نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو تباہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں، تو پھر اس کا حل تو کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس سے اگر فوج کمزور ہوتی ہے، فوج کا ادارہ، حکومت کی رٹ کمزور ہوتی ہے، تو داعش آئیں گے، تو داعش والے تو پھر مظاہرین کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ جو موجودہ ان کا نظام ہے اس کو وہ چلنے دیں گے۔ تو میرا خیال ہے ابھی اس وقت چونکہ فوج انٹیکٹ ہے، حکومت کی ریٹ اتنی بھی خراب نہیں ہوئی وہاں پہ، تو اس لیے یہ امکانات ہیں کہ وہ داعش کو زیر کر سکیں گے، البتہ اگر حالات اور خراب نہیں ہوتے۔